रहीम मैथ्स 10th थ्योरम 9.5 स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम ये है टू कार्ड्स ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल के दो कार्ड्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर जो कि सेंटर से इक्वल फासले पर हैं, आर कांग्रुएंट, वो कांग्रुएंट होंगे या कांग्रुएंट होते हैं। तो देखो ये जो पहला पार्ट है ये हमारे पास गिवन है, दो कार्ड्स हैं हमारे पास जो कि सर्कल के सेंटर से इक्वल फासले पर हैं और ये गिवन है। और हमारे पास टू प्रूव क्या है, दे आर कांग्रुएंट, कि वो आपस में इक्वल होंगे लेंथ में। ये बात हमने साबित करनी है या टू प्रूव में आएगी। तो देखें डायग्रामेटिकली हमारे पास ये एक सर्कल है विद सेंटर ओ, ठीक है। अब ये ए बी और सी डी दो कार्ड्स हैं जो कि ओ से यानी सेंटर से इक्वल फासले पर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ओ ई जो डिस्टेंस है ओ एफ के इक्वल है। ये हमारे पास गिवन है। हमने साबित ये करना है अगर ये फासला बराबर है यहाँ से, तो ए बी जो है कार्ड वो सी डी के कांग्रुएंट होगा, वो टू प्रूव में लिखेंगे। तो गिवन में हमारे पास क्या हुआ, अ सर्कल विद सेंटर ओ, हमारे पास गिवन है एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है, ए बी एंड सी डी आर टू कार्ड्स। ये क्या है, दो कार्ड्स हैं हमारे पास, ये ए बी और सी डी, ये दो कार्ड्स हैं। और इसके अलावा टू कार्ड्स ऑफ द सेम सर्कल लिख लो, एक ही सर्कल, ये इसी सर्कल के दो कार्ड्स हैं। और ओ ई और ओ एफ भी आपस में परपेंडिकुलर भी हैं, इक्वल भी हैं। ओ ई इक्वल है ओ एफ के और ओ ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी। जाहिर बात है जो फासला नापा जाता है वो परपेंडिकुलर फासला होता है, यानी पॉइंट ओ से ए बी का फासला जो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, लिहाजा ओ ई इज परपेंडिकुलर। तो ओ ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी। मजीद ये कि ओ एफ परपेंडिकुलर टू डी सी है एंड ओ एफ is perpendicular to OF is perpendicular to DC या CD, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। मजीद ये कि ये OE जो है OF के इक्वल है एंड OE क्योंकि कांग्रुएंट डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस पर है इसलिए OE OF के कांग्रुएंट है। OE is congruent to OF। ये डिस्टेंस भी आपस में बराबर है। ये हमारे पास गिवन में आ गया। देखिए ये चीज़ें आपको बाजार नहीं दिखाई दे रही हैं इसमें गिवन में कि OE जो है परपेंडिकुलर टू AB है, कहीं भी स्टेटमेंट भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये आपने पीछे पढ़ा हुआ भी है। हमेशा किसी भी कोई भी पॉइंट हमारे पास हो, उसका किसी लाइन से जो फासला होता है हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो इस लाइन से दी हुई लाइन से फासला कंसीडर किया जाता है। लिहाजा चूँकि स्टेटमेंट दिया हुआ है कि
सेंटर ओ से इक्वल फासले पर है ये ए बी कार्ड, लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ओ ए बी से ओ का वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लिहाजा ये ओ ई इज़ एनी पॉइंट ऑन द कार्ड, देयरफॉर ओ ई इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। अब हम लिखेंगे इसमें टू प्रूव, तो टू प्रूव में हमने क्या लिखना है, ये कार्ड ए बी जो है सी डी के कांग्रुएंट हमने साबित करना है। तो टू प्रूव में लिखेंगे कार्ड ए बी इज कांग्रुएंट टू कार्ड सी डी या डी सी, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में यह है कि ओ को सी और ए से मिला देंगे। यहाँ ओ को ए से मिला दो, ओ को सी से मिला दो, हमारे पास दो ट्रायंगल्स आ जाएंगी। ये कंस्ट्रक्शन बनेगी हमारी। यहाँ पर लिखते हैं जॉइन ओ with A and C। हमने इस O को A और C से मिला दिया। अब ये चीज़ साबित करने के लिए देखें, हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स बनी है, ये ट्रायंगल्स हमने कांग्रुएंट साबित करनी है। लेकिन इससे पहले हमने देखें ए ई जो है सी एफ की इक्वल साबित करने के लिए जो प्रोसेस किया करेंगे वो ये कि देखें यहाँ से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है, ये कार्ड है, तो इस परपेंडिकुलरनेस को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ए ई जो है ई बी के कांग्रुएंट है। इसी तरह यहाँ पर भी ये सी एफ जो है एफ टी के कांग्रुएंट हम लेंगे। फिर प्रोसेस करके हम ये पहले ये इनको ये भी लिखेंगे कि ये और ओ ई जो है ए बी पर परपेंडिकुलर है। फिर इस तरह हमारे पास ये 90 के एंगल दोनों तरफ से हमें मिल जाएगा। फिर कुछ प्रोसेस स्टेप्स कर लेने के बाद हम ये ट्रायंगल ए ओ ई और ओ सी एफ ये कांग्रुएंट साबित करने की कोशिश करेंगे। जो स्टेप्स पहले करने हैं वो ये हैं कि हम पहले तो ये कहते हैं जी ओ ई इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, ये हमारे पास गिवन में है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम ओ ई इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, बात तो गिवन में है, ठीक है। और इसी तरह ओ एफ एंड ओ एफ परपेंडिकुलर टू सी डी है, तो ये बात गिवन में मौजूद है। लिख लेते हैं गिवन, ठीक है। ये देखें यहाँ पर गिवन ये बात लिखी हुई है, परपेंडिकुलर हैं दोनों। अब हम ये कहते हैं देयरफॉर ए ई और ई बी कांग्रुएंट है, क्योंकि जब किसी दायरे के किसी सर्कल के सेंटर से किसी कार्ड पर जो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए तो ये परपेंडिकुलर कार्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है, इसलिए ये इक्वल पार्ट्स हैं ए ई और ई बी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर मेजर ऑफ ए ई इक्वल होगी किसके, मेजर ऑफ ई बी के। सिमिलरली सी एफ, ये जो सी एफ है एफ डी के इक्वल होगी लेंथ, मेजर ऑफ सी एफ इज इक्वल टू मेजर ऑफ एफ डी। तो इसको हम नंबर 1 कह देते हैं पूरे को। और यहाँ पर रेफरेंस क्या लिखेंगे, थ्योरम का नंबर दिया होगा बिग में, लेकिन ये स्टेटमेंट लिखना ज़्यादा बेहतर है। तो स्टेटमेंट क्या होगी कि ए ई बी की कांग्रुएंट है, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम
perpendicular from the center of circle, सेंटर ऑफ सर्कल से जो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है किस पे, ऑन अ कार्ड, किसी कार्ड के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है, बाइसेक्ट इट, परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट कर लेता है। बाइसेक्ट का मतलब है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है, बाइसेक्ट इट, ये वाली बात लिखनी है, ठीक है। इससे आगे अब हम दो ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस लेते हैं। ट्रायंगल है जी ए ई ओ और सी एफ ओ, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। नाउ in the correspondence of triangle AEO और ट्रायंगल CFO, और AEO दोनों ट्रायंगल की कोरेस्पॉन्डेंस में, इन दोनों ट्रायंगल्स की कोरेस्पॉन्डेंस में सबसे पहली बात OAOC की इक्वल है, क्योंकि ये एक ही सर्कल के रेडाई हैं दोनों, तो हम यहाँ पर लिखते हैं measure of OA is congruent to measure of OC। रीजन क्या लिखोगे, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, ये रेडाई ऑफ सेम सर्कल है, दोनों एक ही रेडियस के, चूँकि रेडाई हैं इसलिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगली बात, अच्छा फिर इसके बाद हमने AECF के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमारे पास गिवन है, सॉरी OEOF के बराबर ये गिवन है। OE कॉन्ग्रुएंट है OF के, ये बात गिवन है, ये देखें OEOF के बराबर है, ये गिवन है। फिर एंगल परपेंडिकुलर है, जो कि OEAB पर परपेंडिकुलर है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल AEO, एंगल ये है AEO बराबर है CFO के, एंगल AEO किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल CFO। CFO के बराबर है, तो ये बोथ आर राइट एंगल्स हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे राइट एंगल्स। अब देखें ये दो ट्रायंगल्स जो हैं कॉन्ग्रुएंट साबित हो जाएंगी, क्योंकि इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज 90 के सामने का जो है दूसरी ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज के बराबर है, और एक साइड बराबर है जी, यानी हमारे पास OE साइड OF साइड के बराबर है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज OA है OC के बराबर है, और ये 90 के एंगल है। लिहाजा किसी दो 90 के राइट एंगल ट्रायंगल्स हों, अगर हाइपोटेन्यूज और कोई साइड बराबर हो, दोनों ट्रायंगल्स पे कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। लिहाजा हम कहते हैं कि देयरफॉर ये ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस दी हुई थी, ट्रायंगल AEO कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CFO के, और इसकी रीजनिंग क्या है, HS हाइपोटेन्यूज HS
कॉन्ग्रुएंट है HS के। तो जब ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित हो जाती हैं तो फिर हमारे पास ये चीज़ भी क्लियर हो जाती है कि AE जो है CF के कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इसका बेस है इसका बेस दोनों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो अब हम लिखते हैं देयरफॉर AE कॉन्ग्रुएंट है किसके? CF के। रीजन क्या लिखेंगे? कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स, corresponding sides of congruent triangles। congruent triangles के corresponding sides congruent होते हैं, इसलिए ये दोनों साइड्स भी congruent हो गए। अब इसके बाद अब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो हमारे पास हो जाएगा implies that 2AE किसके इक्वल होगा? 2CF के। तो रीजन में आप डबल ऑफ इक्वल लेंथ किया है, दोनों लेंथ्स को हमने डबल किया है, इसलिए हम ये कह सकते हैं। इसके बाद ये जो AB है, ये AB किसके इक्वल है? AE और EB के इक्वल है। इसको हम नंबर दे देते हैं नंबर 2। अच्छा, AB किसके इक्वल है? ये AB इक्वल है AE प्लस EB के, AE प्लस EB के। और ये EB जो है वो AE की इक्वल है, हम लिख सकते हैं AB किसके बराबर हुआ? AE प्लस EB के बजाय मैं AE लिख रहा हूँ। रीज़न यहाँ पर दे देते हैं कि ये जो EB है ये कॉन्ग्रुएंट है किसके? AE की, इसलिए इसके बजाय ये लिखा है। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि AB AE प्लस AE मीन्स 2AE के कॉन्ग्रुएंट हुआ। ठीक है। सिमिलरली हम ये बात साबित कर सकते हैं कि ये जो DC है वो 2CF की इक्वल है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सिमिलरली ये जो DC है वो 2CF के बराबर है। तो इसको नंबर 3 और इसको नंबर 4 कह दें। अब चूंकि ये लिखा हुआ है कि 2AE कॉन्ग्रुएंट है 2CF के, तो 2AE तो AB के इक्वल है, यहाँ पर AB लिख लें, इम्प्लाइज दैट। और 2CF जो है DC के बराबर है, यहाँ पर DC या CD लिख लें, CD। ठीक है। और यहाँ पर रीज़न क्या लिखेंगे? फ्रॉम 3 and 4। तो इस तरह हमारे पास ये दोनों AB और CD कॉन्ग्रुएंट साबित हो जाएंगे। AB कॉन्ग्रुएंट है CD के, तो रिजल्ट क्या लिखते हैं? हेंस द 2 कार्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट। दोनों कार्ड्स हैं AB और CD, लिहाजा लिखते हैं हेंस 2 cards are congruent। This is our end of the theorem। ये थ्योरम इस तरह ख़त्म हो जाता है। हमारे पास 9 चैप्टर के ये 5 थ्योरम थे।